जीवन में हर किसी की चाह होती है कि उसके पास सुख संपत्ति आदि सभी चीजें हमेशा न सिर्फ बनी रहे बल्कि उसकी दिन रात बढ़ोतरी हो। वैसे इंसान को जीवन जीने के लिए प्रकृति ने हर एक चीज उपलब्ध करा रखी है जो उसे जीवित रखने के लिए जरूरी है। लेकिन जैसे इंसान अपनी जरूरतों से ऊपर उठकर कई चीजों को बटोरने और इकट्ठा करने जैसी लालच में फंसता है तो वो खुद अपने जीवन का सुकून खो देता है। लालच एक ऐसी आदत है जो किसी को लग जाने के बाद उसे बर्बाद करके ही छोड़ती है। भगवान गौतम बुद्ध ने मनुष्य की बर्बादी के 3 प्रमुख कारण बताए हैं, वासना, क्रोध और लालच। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको लालच के बारे में बताने वाले हैं। लालच के तमाम दुष्परिणामों को देखते हुए हमारे तमाम संत महापुरुषों ने हमेशा इससे बचने और इसका त्याग करने की सीख दी है। जरूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ आपके लिए बिल्कुल वैसे ही नुकसानदायक होती है जैसे अधिक प्रकाश होने पर रोशनी आपके अंधे होने का कारण बन जाती है। ऐसे में हर किसी को इस बात पर हमेशा चिंतन करना चाहिए कि उसे लालच का अंत करना है या फिर लालच के कारण खुद का अंत करना है। लालच के ऊपर गौतम बुद्ध की एक कहानी बहुत ही मशहूर है जिसे अगर आप पूरा सुनते हैं और अपने जीवन में उसको अपनाते हैं तो आप बर्बाद होने से बच सकते हैं। आपके अंदर मौजूद लालच का कीड़ा मर जाएगा। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे, तभी एक शिष्य ने गौतम बुद्ध से लालच के बारे में सवाल किया और बोला कि हे महात्मा, हम अपने अंदर के लोभ यानी लालच को कैसे जड़ से खत्म करें। शिष्य की बात सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, लोभ यानी लालच ऐसी बुराई है जिसकी वजह से हमारे दूसरे सभी गुणों का महत्व खत्म हो जाता है। लालच की वजह से व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता है और धनवान होते हुए भी गरीब बना रहता है। असंतुष्टि की वजह से जीवन से सुख शांति गायब हो जाती है। इतना कहने के बाद बुद्ध ने आनंद से कहा कि संघ में जितने भी शिष्य हैं सबको एक स्थान पर इकट्ठा करो। आनंद ने सभी को एक जगह इकट्ठा किया। बुद्ध बोले, आज आप लोग समझेंगे कि हम अपने अंदर के लालच को कैसे खत्म कर सकते हैं और जो व्यक्ति लालच करता है उसका क्या परिणाम होता है। बुद्ध ने एक कहानी सुनाना शुरू किया। एक गांव में 4 दोस्त रहते थे। चारों के माता पिता काफी धनवान थे, लेकिन ये चारों दोस्त बहुत ही खराब किस्म के थे। लोगों के साथ मारपीट करना, किसी को भी बुरा भला कहना इनकी आदत थी, जिस वजह से इनके माता पिता की गांव में बहुत ही ज्यादा बेइज्जती होती थी। एक बार चारों दोस्तों ने सोचा कि शहर चलते हैं और वहां से ढेर सारा धन कमाकर आएंगे और गांव में मौज करेंगे। अगली सुबह चारों दोस्त शहर की तरफ निकल पड़े। इनके गांव से शहर की दूरी काफी ज्यादा थी। चलते चलते शाम हो गई। इसके बाद ये चारों दोस्त एक जंगल में पहुंच गए। जंगल काफी घना था। अब रात पूरी तरह से हो चुकी थी। आगे का रास्ता काफी भयानक था जिसमें डाकुओं और जंगली जानवरों का डर था। फिर चारों दोस्तों ने सोचा कि आज रात यहीं पर व्यतीत करते हैं, सुबह अपने सफर को तय किया जाएगा। ये लोग काफी दूरी तय कर लिए थे और ये पूरी तरह से थक भी गए थे। इन्होंने एक वृक्ष के नीचे चादर बिछाया और सो गए। सुबह हुई तो इन्होंने फिर चलना शुरू किया। कुछ ही दूर चलने के बाद चारों को बहुत जोर से भूख लगी, लेकिन इन लोगों के पास खाना नहीं था। एक दोस्त ने कहा कि अब शहर कुछ ही दूर बच गया है, हम लोग वहां पर पहुंचकर खाना खाएंगे। फिर ये चारों दोस्त हंसी मजाक करते करते आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा बक्सा उनके सामने पड़ा था। इन्होंने उस बक्सा को देखा और उसे उठाकर एक पेड़ की छांव में ले गए। तभी एक दोस्त ने वो बक्सा खोला। जैसे ही बक्सा खुला, चारों दोस्तों की होश उड़ गई, क्योंकि बक्सा पूरी तरह से सोने और चांदियों से भरा हुआ था। यह सब देखकर चारों दोस्त काफी ज्यादा खुश हुए। इन्होंने सोचा कि अब हमारे पास ढेर सारा धन है, अब हम इसे शहर जाने की जरूरत नहीं है। फिर चारों ने निर्णय बनाया कि अब गांव लौटा जाए। इसके बाद एक दोस्त बोला, इस धन को हम कैसे बांटेंगे। फिर दूसरा बोला, हम लोग 4 हैं और इस धन का बंटवारा भी 4 भागों में होगा। सभी ने सहमति जताई। तभी एक दोस्त बोला, हम चारों लोगों को बहुत ही ज्यादा भूख लगी है
और खाली पेट हम अपने घर तक चलकर नहीं जा सकते हैं। हमें सबसे पहले खाना खा लेना चाहिए। अब दो दोस्त खाना लेने के लिए बाजार की तरफ निकल पड़े और दो दोस्त बक्सा की रखवाली करने लगे। जब दोनों दोस्त बाजार पहुंचे तो उन्होंने खाना खाया और अपने दोनों दोस्तों के लिए खाना ले लिया। तभी उनके दिमाग में लालच उत्पन्न हुई और उन्होंने सोचा कि अगर हम दोनों लोग खाने में जहर मिला दें तो धन की रखवाली कर रहे दोनों दोस्त जहरीला खाना खाने की वजह से मर जाएंगे और धन का बंटवारा 4 भागों में ना होकर सिर्फ 2 भागों में ही होगा। इस प्रकार से दोनों दोस्तों ने खाना में जहरीला पदार्थ मिला दिया और अपने दोस्तों के पास आने लगे। इसके बाद जो दोस्त बक्सा की रखवाली कर रहे थे उन्होंने ये सोचा कि अगर हम दोनों मिलकर बाजार खाना लेने गए दोनों दोस्तों को मार दें तो धन का बंटवारा 4 भागों में ना होकर सिर्फ 2 भागों में ही होगा। इसके बाद जैसे ही बाजार से खाना लेने गए दोस्त जैसे ही खाना लेकर पहुंचे तो बक्सा की रखवाली कर रहे दोनों दोस्तों ने उनके ऊपर हमला कर दिया और उनकी जान ले ली। इसके बाद उन्होंने सोचा कि अब धन का बंटवारा सिर्फ 2 भागों में ही होगा और इसका बंटवारा हम लोग गांव जाकर करेंगे। इन्होंने बक्सा उठाया। तभी उन्होंने सोचा कि पहले खाना खा लेते हैं उसके बाद यहाँ से चला जाएगा। इन्होंने बक्सा नीचे रखा और पेड़ की छांव में खाना खाने लगे। चूंकि खाना जहरीला था तो उनकी भी जान चली गई और वह सोने का बक्सा वहीं का वहीं रह गया और लालच की वजह से चारों दोस्तों की मौत हो गई। और इस प्रकार से गौतम बुद्ध ने अपनी कहानी को समाप्त किया। अपने शिष्यों से बोला कि आप लोगों को इस कहानी से क्या सीख मिली। सभी दोस्तों ने कहा कि हे महात्मा, जीवन में लालच की वजह से हमेशा नुकसान ही होता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि लालच के कारण इंसान का जीवन बर्बाद हो जाता है। इसीलिए एक सफल मनुष्य बनने के लिए हमें अपने अंदर से लोभ, लालच नाम की चीज को समाप्त करना होगा, तभी हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट कर बताइएगा।